वो थॉट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, उनको भी रिजेक्शंस मिल रही हैं, तो आपकी जर्नी से उनको गाइडेंस मिलेगी। ये कहते हैं अगर आपका लक्ष्य सही है ना तो आपको आसपास की छोटी चीजें दिखाई नहीं देंगी। हो क्या रहा है, डिफिकल्टी चलती रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे आसपास का वो दिख रहा था कि भाई मेरा खुद का बड़ा भाई था, वो बड़े भाई साहब वो रेसलिंग करते थे, जिनको मैं जानता था वो रेसलिंग करते थे। दंगल होता था, मुझे वो दूध दिख रहा था, घी दिख रहा था, थोड़े पैसे दिख रहे थे, क्योंकि मैं उस फैमिली से आया हूँ कि पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। 20-30 किलोमीटर पैदल चलते थे जब ठीक होने के बाद भी। जैसे सर्दियों तक सैंडो बनियान रहते थे, जब अनाज निकलता तब एक जोड़ी वो शूज़ नहीं होते थे, वो टेनिस वाले आते थे, वो सफ़ेद या खाकी कलर के आते थे, तो वो सब मिलते थे। तो सराउंडिंग माहौल ऐसा था कि मैं उस चीज़ के लिए पागल था। मुझे कुछ दिखता नहीं था, मैं सपने लेता था, मैं सोता था, आंखें बंद होती थी, मुझे सोचता था कि मैं पहलवान बन गया। और मेरी माँ मुझे कहती थी, एक बात हमेशा की बात कह के सुलाती थी और उठती थी कि तू पहलवान बनेगा, क्या बड़ा बनेगा। तो फिर जब वो सारी चीज़ देखी ना, देखो इस दुनिया में पता क्या है, अगर इंसान को बनाएगा तो बिगाड़ेगा, या तो उसको बनाने दो या बिगाड़ने दो। अब जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हम हिटलर को दोष देते हैं, मगर हिटलर को दोष नहीं था, क्योंकि उसके माता, हिटलर पेंटर बनना चाहता था, आर्टिस्ट, उसके माता पिता ने करने नहीं दिया, तो करने नहीं दिया तो जो कुछ तो काम करेगा ना, वो डिफरेंट उसका वे घूम गया। मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ, फिर कोशिश की, फिर से फेल हुआ, फिर से कोशिश की, फिर फेल हुआ, मगर बेहतर फेल हुआ। वो जो उसका फेल का जो था ना, वो परसेंटेज इतना था, फिर कोशिश की, फिर पास हुआ। मगर मैं पास हुआ ना, तब मैं इतना खुश नहीं था। जो वो प्रोसेस था ना, आज तक कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, अब किसी का भी इंटरव्यू पढ़ लो, सबको पता क्या कहेगा कि आपने कहाँ किया, जो जर्नी को बहुत इंजॉय